धामी ने बैठक में दिए निर्देश, कहा वनों के सतत प्रबंधन में हो कैंपा निधि का उपयोग। मंगलवार को सचिवालय में कैंपा की शासी निकाय की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील राज्य में वनों का सतत प्रबंधन, पर्यावरणीय संतुलन और वानिकी विकास कैंपा निधि की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जंगलों में आग की रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीकों और सामुदायिक भागीदारी को साथ लेकर एक व्यापक रणनीति बनाई जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कैंपा निधि से संचालित परियोजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता और प्रभावशीलता की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि पौधारोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहकर उनकी जीवित रहने की दर को भी प्राथमिकता दी जाए। प्राकृतिक पर्व हरेला के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाए और इनमें फलदार व औषधि पौधों को प्राथमिकता मिले। एक अनूठा सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपनी माँ के नाम पर एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ेगा और संरक्षण की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी की जन्म शताब्दी के अवसर पर सभी वन प्रभागों में फलदार पौधे लगाए जाएं। इससे इतिहास, पर्यावरण और सामाजिक चेतना का संगम होगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में सुझाव दिया कि स्थानीय समुदाय को वन संरक्षण से जोड़ने के लिए स्वरोजगार और आजीविका आधारित कार्यक्रम शुरू किए जाएं। उनका मानना है कि इससे जन भागीदारी बढ़ेगी और वन संपदा के सतत उपयोग और संरक्षण में समाज की भागीदारी पुख्ता होगी। बैठक में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कैंपा निधि से हुए कार्यों और आगामी वर्ष की कार्य योजना की जानकारी दी गई। इसमें वन रोपण, आग नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, जल संसाधन पुनर्जीवन जैसी कई योजनाएं शामिल रही। इस अहम बैठक में विधायक भूपाल राम टमटा, मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर समीर सिन्हा, सचिव राधिका झा, चंद्रेश कुमार, एस.एन. पांडे और श्रीधर बाबू अद्दंकी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। मुख्यमंत्री धामी का ये स्पष्ट संदेश है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, जन भागीदारी से ही संभव है। कैंपा फंड का उपयोग अगर सही दिशा में होता है तो ये उत्तराखंड के जंगलों, जीवन और जलवायु के संतुलन को स्थायी आधार दे सकता है।